मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता, फिर भी मनुष्य इससे सबसे अधिक भयभीत रहता है। आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है? आज मैं आपको इस गूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आपका मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा। इससे पहले कि हम इस ज्ञान की यात्रा पर चलें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रभु के उपदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आइए सत्य को जानते हैं। मृत्यु अंत नहीं, अपितु एक नवीन आरंभ है। जैसे तुम पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हो, ठीक उसी प्रकार आत्मा जीर्ण और कमजोर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस शरीर के नष्ट होने पर शोक कैसा? यह शरीर तो 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। परंतु आत्मा अजर और अमर है। न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। तुम शरीर नहीं, तुम वह अविनाशी चेतना हो। जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो जीवात्मा अपने साथ कुछ नहीं ले जाती सिवाय अपने कर्मों के। तुम्हारे द्वारा संचित धन, मकान और जमीन जायदाद सब यहीं धरे रह जाते हैं। यहां तक कि तुम्हारा यह शरीर भी, जिसे तुमने इतना सजाया संवारा था, राख बन जाता है। साथ जाता है तो केवल तुम्हारा धर्म और अधर्म। इसलिए जीवन भर पाप करके धन कमाने का क्या लाभ? अंत समय में वे ही कर्म तुम्हारे मित्र बनते हैं जो तुमने निस्वार्थ भाव से किए हैं। कर्मों का खाता ही परलोक की मुद्रा है। मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। शास्त्रों के अनुसार शरीर त्यागने के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, उन्हें यह यात्रा सुखद लगती है, परंतु पापी मनुष्यों के लिए यह अत्यंत कष्टकारी होती है। वहां चित्रगुप्त तुम्हारे एक एक कर्म का हिसाब रखते हैं। तुम दुनिया से छिपकर पाप कर सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि और चित्रगुप्त की लेखनी से कुछ नहीं छिपता। वहां तुम्हारे कर्मों का न्याय पूरी पारदर्शिता से होता है। स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। जब पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो जीव स्वर्ग सुख भोगता है, और जब पाप अधिक होते हैं तो नर्क की यातना सहनी पड़ती है। किंतु स्मरण रहे, ये दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं। पुण्य क्षीण होने पर आत्मा को पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग की कामना नहीं करता, बल्कि वह मोक्ष की कामना करता है। मोक्ष वह अवस्था है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत तुम्हारी अधूरी इच्छाओं पर आधारित है। मृत्यु के क्षण में तुम्हारा मन जिस विचार में लीन रहता है, तुम्हें वैसा ही अगला जन्म मिलता है। यदि तुम अंत समय में धन संपत्ति का चिंतन करोगे तो तुम्हें उसी के अनुरूप योनि प्राप्त होगी। परंतु यदि तुम अंतिम श्वास तक मेरा स्मरण करोगे तो तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम जीवन भर अभ्यास करो। जिसका जीवन भक्तिमय होता है, उसकी मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद जीवात्मा वायु रूप में रहती है। इसे प्रेत योनि कहते हैं। यह समय आत्मा के लिए भ्रमित करने वाला होता है। इसीलिए तुम्हारे शास्त्रों में 13वीं और श्राद्ध कर्म का विधान है। जब परिजन मृत आत्मा के लिए पिंडदान और दान करते हैं तो उसे आगे की यात्रा के लिए बल मिलता है। यदि तुम अपने पूर्वजों को भूल जाओगे तो वे कष्ट पाएंगे। यह आरण चुकाना तुम्हारा कर्तव्य है। संतानों के सत्कर्म ही पितरों को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सद्गति देते हैं। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन और भयानक होता है। वहां वैतरणी नदी बहती है, जो पापियों के लिए रक्त और मवाद से भरी होती है, किंतु पुण्यात्माओं के लिए शीतल जल समान होती है। जिसने जीवन में गौदान किया है या प्यासे को पानी पिलाया है, वह इस नदी को आसानी से पार कर लेता है। वहां न कोई वाहन मिलता है, न कोई छाया। केवल तुम्हारे सत्कर्म ही वहां तुम्हें शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए जीते जी दान पुण्य करो, क्योंकि वहां तुम्हारी संपत्ति काम नहीं आएगी, केवल दान काम आएगा। जब शरीर चिता पर जलता है, तब आत्मा देखती है कि जिस शरीर को उसने इतना संवारा था, वह अब लकड़ी की तरह जल रहा है। उस क्षण उसे अपनी भूल का एहसास होता है।
वह देखती है कि उसके सगे संबंधी रो रहे हैं, पर कुछ ही दिनों में वे भी सामान्य हो जाएंगे। यह संसार एक सराय है, यहां कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। आत्मा पछताती है कि उसने व्यर्थ ही मोह किया। सत्य तो केवल परमात्मा का नाम है। इस ज्ञान को जीते जी समझ लो, ताकि अंत समय में पछताना न पड़े। यदि आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता तो उसे पुनः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कभी वह वृक्ष बनती है, कभी कीड़ा, तो कभी पशु। मनुष्य योनि इन सब में श्रेष्ठ और दुर्लभ है। इसे केवल भोग विलास में नष्ट मत करो। यह तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र अवसर मिला है। यदि तुमने इसे भी आहार, निद्रा और भय में बिता दिया तो तुम में और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। इस अनमोल अवसर को पहचानो और अपनी चेतना को ऊपर उठाओ, अन्यथा फिर से उसी कष्टदायी चक्र में फंसना पड़ेगा। मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जैसे तुम एक घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करते हो, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानते हैं, इसलिए वे मृत्यु से नहीं डरते। वे जानते हैं कि जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है। भयभीत वे होते हैं जिन्होंने पाप किए हैं। यदि तुम अपना जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर बिताते हो तो मृत्यु तुम्हारे लिए एक विश्राम है, जहां तुम पुराने बोझ को उतारकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। अगला जन्म माता पिता के चयन से नहीं, अपितु तुम्हारे कर्मों के चयन से मिलता है। प्रकृति तुम्हारे गुणों के अनुसार तुम्हें नया गर्भ प्रदान करती है। यदि तुम सात्विक हो तो तुम ज्ञानी कुल में जन्म लोगे। यदि तुम राजसिक हो तो कर्म में आसक्त परिवार में आओगे। परंतु यदि तुम तामसिक हो तो तुम्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। यह सब स्वचालित है। प्रकृति का न्याय अचूक है, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। अपने गुणों को सुधारो और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। गर्भ में शिशु 9 महीने तक अत्यंत कष्ट में रहता है। वहां वह मल मूत्र के बीच सांस लेता है। उस समय वह मुझे पुकारता है और वचन देता है कि बाहर आकर वह केवल मेरा भजन करेगा। परंतु जन्म लेते ही माया उसे घेर लेती है और वह अपना वचन भूल जाता है। इसी भूल के कारण उसे बार बार जन्म लेना और मरना पड़ता है। यदि मनुष्य को गर्भ के कष्ट याद रहे तो वह कभी पाप नहीं करेगा। माया का प्रभाव अत्यंत प्रबल है। इस माया जाल को तोड़ना ही जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। वे वहां अपने वंशजों की ओर आशा भरी दृष्टि से देखती हैं। जब तुम उनके नाम से दान करते हो तो उन्हें तृप्ति मिलती है। यदि तुम धर्म मार्ग से भटक जाते हो तो तुम्हारे पितरों को भी दुख होता है। तुम्हारे कुकर्म उन्हें भी नीचे गिरा सकते हैं। तुम एक करी हो जो अपने पूर्वजों को भविष्य से जोड़ती है। अपने कुल का नाम रोशन करो। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे पितर गर्व करें, न कि लज्जित हों। सत्कर्म ही सच्ची श्रद्धांजलि है। अकाल मृत्यु से मरने वाले या आत्महत्या करने वाले जीवों को शांति शीघ्र नहीं मिलती। वे अपनी अधूरी कामनाओं के कारण भटकते रहते हैं। इसीलिए जीवन का निरादर कभी मत करो। यह शरीर एक मंदिर है, इसे समय से पूर्व नष्ट करना घोर अपराध है। जो आत्महत्या करता है उसे अगला शरीर मिलने में बहुत कठिनाई होती है और वह अंधकार में रहता है। जीवन की हर परिस्थिति का सामना वीरता से करो। भागना कायरता है। जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करो और इसे सार्थक बनाओ। मृत्यु को जीतने का एकमात्र उपाय है भक्ति। जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वह मृत्यु के समय भयभीत नहीं होता। उसके लिए मैं स्वयं आता हूं। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है तो बच्चे को पीड़ा नहीं होती, जबकि चूहे को पकड़ती है तो वह मर जाता है। उसी प्रकार मेरे भक्त के लिए मृत्यु एक सुखद आलिंगन है। उसे यमराज का दंड नहीं सहना पड़ता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी अंतिम यात्रा सुखद हो तो अभी से तैयारी आरंभ कर दो। मेरा नाम ही रक्षक है। तुम जीवन भर मेरा मेरा की रट लगाए रखते हो। यह घर मेरा है, यह धन मेरा है, किंतु मृत्यु के एक झटके में सब कुछ छूट जाता है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था। मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसारे जाओगे। जो वस्तु आज तुम्हारी है कल किसी और की थी और परसों किसी और की होगी। इस सत्य को स्वीकार करो।
केवल मेरा प्रेम और भक्ति ही ऐसी संपत्ति है जो लोक और परलोक दोनों में तुम्हारे साथ रहती है। बाकी सब तो यहीं का भ्रम है, इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु के न्यायालय में कोई वकील नहीं होता और न ही वहां झूठी गवाही चलती है। वहां केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं। तुम यहां धन देकर न्याय खरीद सकते हो, लेकिन मेरे दरबार में रिश्वत नहीं चलती। वहां राजा और रंक दोनों एक समान हैं। भेद केवल कर्मों का है। यदि तुमने किसी के आंसू पोंछे हैं तो वे मोती बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि तुमने किसी को सताया है तो वही आंसू आग बनकर तुम्हें जलाएंगे। मेरा न्याय अटल है। जब मृत्यु का समय आता है तो पांचों प्राण शरीर से निकलने के लिए छटपटाते हैं। इंद्रियां शिथिल पर जाती हैं और वाणी रुक जाती है। उस समय मनुष्य बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। केवल उसका मन सक्रिय रहता है। यदि जीवन भर तुमने मेरा नाम जपने का अभ्यास नहीं किया तो उस अंतिम क्षण में मेरा नाम जुबान पर नहीं आएगा। अभ्यास ही अंत समय में काम आता है। इसलिए हर सांस के साथ मेरा स्मरण करो ताकि अंतिम सांस भी मेरे नाम के साथ निकले। जब परिजन मृत आत्मा के लिए अत्यधिक विलाप करते हैं तो आत्मा को कष्ट होता है और वह आगे नहीं बढ़ पाती। मोह के बंधन उसे बांध लेते हैं। रोने के स्थान पर परिजनों को गीता का पाठ और भगवत नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है और जाने वाली आत्मा को शांति मिलती है। विदाई आंसुओं से नहीं बल्कि मंगल कामनाओं से होनी चाहिए। मृत्यु एक विदाई है, उसे दुखद मत बनाओ। उसे उसकी आगे की यात्रा के लिए मुक्त करो। बार बार जन्म लेना और मरना अत्यंत कष्टदायी है। मां के गर्भ में उल्टा लटकना और फिर जीवन के संघर्ष झेलना, यह चक्र चलता रहता है। समझदार वही है जो इस चक्र को तोड़ने का प्रयास करता है। मोक्ष का अर्थ है मेरे धाम में सदा के लिए निवास करना, जहां न दुख है, न मृत्यु, न भय। यह परम आनंद की अवस्था है। अपनी नाव को संसार की दिशा से मोड़कर मेरी ओर कर लो। जब तुम मुझे अपना लक्ष्य बना लोगे तो यह आवागमन का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लोग श्मशान को डरावना मानते हैं, किंतु वह तो सत्य का द्वार है। वहां जाकर ही मनुष्य को जीवन की नश्वरता का ज्ञान होता है। तुम मृत्यु से नहीं, अपने कर्मों के फल से डरो। जैसे सूर्य अस्त होकर मरता नहीं बल्कि दूसरी जगह उदय होता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। यह केवल स्थान का परिवर्तन है। ज्ञानी पुरुष इस रहस्य को समझकर शोक नहीं करते। मृत्यु तो केवल एक विश्राम गृह है जहां थका हुआ यात्री अपनी थकान मिटाता है। मोह की रस्सियां आत्मा को इस लोक में बांध कर रखती हैं। जो व्यक्ति मरते समय अपने परिवार या धन में अटका रहता है वह प्रेत बनकर भटकता है। इसलिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधान बनाया गया था ताकि मनुष्य समय रहते मोह त्याग सके। अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कम करो। कमल के पत्तों पर परी ओस की बूंद की तरह रहो, जो पत्तों पर होकर भी उनसे चिपकती नहीं। जब तुम निर्लिप्त हो जाओगे तो मृत्यु तुम्हें बंधन नहीं अपितु दुखों से एक महान मुक्ति लगेगी। तुम सोचते हो कि पाप करके गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। जल केवल शरीर का मैल धो सकता है, मन का नहीं। तुम्हारे कर्मों की छाप आत्मा पर गहरी होती है। मृत्यु के बाद कोई गवाह नहीं चाहिए होता, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा ही गवाही देती है। वहां तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। इसलिए पश्चाताप की अग्नि में अपने पापों को जीते जी जला डालो। यदि तुम सच्चे मन से क्षमा मांगते हो और दोबारा पाप न करने का संकल्प लेते हो तो मैं तुम्हें पवित्र कर देता हूं। सत्य बोलो, अंत मति सौ गति, अर्थात अंत समय में जैसी मति होती है वैसी ही गति मिलती है। भरत मुनि मृग का चिंतन करते हुए मरे थे तो उन्हें मृग का शरीर मिला। यह मन अभ्यास का दास है। यदि जीवन भर तुम विषयों का चिंतन करोगे तो अंत समय में मेरा नाम कैसे याद आएगा। इसलिए हर पल को अंतिम पल मानकर जियो। कल का भरोसा मत करो। अभी से इसी क्षण से अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करो। जो मुझे याद करता हुआ देह त्यागता है वह निस्संदेह मेरे धाम को पाता है। मृत्यु का भय केवल उन्हें सताता है जिन्होंने जीवन को केवल भोग समझा है। भक्त के लिए मृत्यु विवाह की तरह है जहां जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। क्या दुल्हन अपने प्रियतम से मिलने में डरती है? नहीं,
तो तुम मुझसे मिलने में क्यों डरते हो? इस देह की कैद से छूटकर तुम अनंत आकाश में विचरण करोगे। यह शरीर तो बीमारियों और दुखों का घर है। इसे त्यागने में कैसा दुख। अपनी दृष्टि दिव्य बनाओ और मृत्यु को एक शोक नहीं, उत्सव के रूप में देखो। आनंदित रहो। तुम सारी उम्र जिस पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहे, श्मशान में उसकी कोई कीमत नहीं। वहां राजा और भिखारी की राख एक जैसी होती है। मृत्यु सबसे बड़ा साम्यवादी है। यह अहंकार कि मैं श्रेष्ठ हूं, मृत्यु की एक फूंक से उड़ जाता है। अपने पद का दुरुपयोग मत करो। जब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारी कुर्सी नहीं, तुम्हारे द्वारा किए गए न्याय और दया के कार्य देखे जाएंगे। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलेगा। केवल तुम्हारा यश और अपयश ही पीछे शेष रह जाएगा। जब तुम किसी अर्थी को देखते हो तो क्षण भर के लिए तुम्हें वैराग्य होता है। तुम्हें लगता है कि जीवन व्यर्थ है, परंतु घर लौटते ही तुम फिर माया में फंस जाते हो। इसे श्मशान वैराग्य कहते हैं। यदि यह वैराग्य तुम्हारे मन में स्थायी हो जाए तो तुम्हारा जीवन सुधर जाए। मृत्यु को याद रखना ही जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। जो जानता है कि कल जाना है, वह आज किसी का दिल नहीं दुखाएगा। अपनी मृत्यु को सदैव अपनी आंखों के सामने रखो। पाप तुमसे डरकर भाग जाएंगे। मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। वह देखती है कि वे संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। तब उसे बहुत कष्ट होता है। उसे समझ आता है कि जिनके लिए उसने धर्म छोड़ा, वे ही आज उसकी कमाई पर झगड़ रहे हैं। यह दृश्य उसे मोह से मुक्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, किसी के लिए भी अधर्म मत करो। अपना पाप तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई हिस्सेदार नहीं बनेगा। धर्म ही तुम्हारा एकमात्र सच्चा सगा है, जो परलोक में भी साथ निभाता है। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जब बुलावा आता है तो एक क्षण की भी मोहलत नहीं मिलती। तुम सोचते हो कि वृद्धावस्था में भजन करूंगा, पर क्या गारंटी है कि वह अवस्था आएगी? बालक, युवा या वृद्ध, मृत्यु किसी को भी अपना ग्रास बना सकती है। इसलिए कल का त्याग करो। जो करना है आज करो। शुभ कार्यों में देरी मत करो और अशुभ कार्यों को टालते रहो। जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसे फूटने से पहले इसमें मेरे नाम का रंग भर लो। यही बुद्धिमानी है। अजामिल जैसे पापी ने भी अंत समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो मैंने उसे अपना समझकर बचा लिया। मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि वह पहाड़ जैसे पापों को भी भस्म कर सकती है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति यदि एक बार भी प्रेम से कृष्ण या राम कह दे तो यमराज उसे छू भी नहीं सकते। नाम जाप वह नौका है जो तुम्हें भवसागर से पार उतारती है। अपनी जिह्वा को मेरे नाम का आदि बना लो। चलते फिरते, उठते बैठते मेरा स्मरण करो। यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। यह शरीर मिट्टी के घड़े के समान है। जब घड़ा फूटता है तो उसके भीतर का आकाश बाहर के आकाश में मिल जाता है। घड़े के टूटने पर आकाश नहीं मरता। उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नहीं मरती। तुम उस शरीर के लिए रोते हो जो नश्वर था। अपने अविनाशी स्वरूप को पहचानो। जो जन्मता है और मरता है वह केवल प्रकृति का खेल है। तुम इन सबसे परे हो। साक्षी भाव से इस जगत को देखो, तुम्हें दुख स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। तुम शुद्ध चैतन्य हो। गरुड़ पुराण में वर्णित नरक की यातनाएं डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा पापों का फल भोगकर निर्मल होती है। यह दंड नहीं, शोधन है। जब जीवात्मा अपने पापों का भार उतार देती है तो वह पुनः पवित्र हो जाती है। इसलिए दुख और कष्ट को अपना शत्रु मत समझो। वे तुम्हारे पुराने कर्मों का हिसाब बराबर कर रहे हैं। जब हिसाब पूरा हो जाएगा तो सुख का सूर्य अवश्य उदय होगा। न्याय पर भरोसा रखो। जब शरीर पंचतत्वों में विलीन होता है तो वह सुंदरता कहां जाती है जिस पर तुम्हें इतना गर्व था? वह बल कहां जाता है जिसका तुम दुरुपयोग करते थे? सब राख के ढेर में बदल जाता है। श्मशान की वह राख चीख चीख कर कहती है कि मैं भी कभी तुम जैसा था। इस सत्य को स्वीकार करो। अपने रूप और यौवन का अहंकार मत करो। यह सब किराए का है। मालिक मैं हूं।
जब मैं वापस मांगूंगा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसलिए मोह त्यागो और सत्य को जानो। यम मार्ग अंधकारमय है, वहां सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं पहुंचता। केवल तुम्हारे द्वारा किया गया दान ही वहां दीपक बनकर रास्ता दिखाता है। जो तुमने दूसरों को खिलाया वही वहां तुम्हें भोजन बनकर मिलता है। जो तुमने दूसरों को दिया वही वहां तुम्हारी संपत्ति है। कंजूस व्यक्ति वहां भूखा और प्यासा रहता है। अपनी यात्रा के लिए अभी से रसद जमा कर लो, बाद में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अपने हाथों से दिया गया दान ही सच्चा साथी है। इस आवागमन के चक्र से छूटने का उपाय अत्यंत सरल है, मेरा आश्रय। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपनी योग्य माया से ढंक लेता हूं। उसे यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, वह सीधा मेरे गोलोक धाम आता है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। वहां न बुढ़ापा है, न बीमारी, न मृत्यु। उस परम धाम को पाना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। छोटी मोटी खिलौनों जैसी वस्तुओं में मत उलझो। हीरे को छोड़कर पत्थर मत बटोरी। जब तुम इस संसार से विदा लेते हो तो तुम्हारे प्रियजन श्मशान तक ही साथ देते हैं। चिता को अग्नि देने के बाद वे भी मुंह फेर लेते हैं। केवल मेरा नाम और तुम्हारी भक्ति ही अग्नि के उस पार तुम्हारे साथ जाती है। संसार के झूठे रिश्तों में इतना मत उलझो कि तुम अपने शाश्वत सखा को भूल जाओ। तुम्हारा असली घर यहां नहीं बल्कि मेरे पास है। तुम यहां परदेसी हो। अपना कार्य पूर्ण करो और अपने निज धाम वापस लौटाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह जीवन एक लंबा स्वप्न है और मृत्यु जागरण है। जैसे सपने में शेर को देखकर तुम डरते हो पर जागने पर हंसते हो, वैसे ही मृत्यु के बाद तुम्हें अपनी अज्ञानता पर हंसी आएगी। तुम व्यर्थ ही उन चीजों के लिए रोते रहे जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। माया का पर्दा हटते ही सत्य सामने आ जाएगा। इसलिए जीते जी जागने का प्रयास करो। ज्ञान की आंखें खोलो। जब तुम सत्य को जान लेते हो तो जीवन और मृत्यु दोनों ही एक खेल बन जाते हैं। भय मुक्त होकर जियो। समझदार यात्री वही है जो रात होने से पहले अपने गंतव्य पर पहुंचने की तैयारी कर ले। बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। मृत्यु का कोई कैलेंडर नहीं होता। वह कभी भी द्वार खटखटा सकती है। अपने बही खाते को हर रोज साफ रखो। किसी से बैर मत रखो, किसी का आरण मत रखो। जो आज ही जाने को तैयार है वही जीवन का असली आनंद ले सकता है। अपना सामान बांध कर रखो ताकि जब बुलावा आए तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखना न पड़े। हल्का होकर जियो। जैसे नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है और समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने अहंकार को त्याग कर मुझ में विलीन हो जाते हैं। यह विलय ही मोक्ष है। फिर न कोई आना है न जाना, केवल अखंड आनंद शेष रहता है। अपने मैं को मिटा दो। जब तक मैं है तब तक भेद है। जब मैं मिट जाएगा तो केवल वह रह जाएगा। बूंद का सागर हो जाना ही जीवन की परम सार्थकता है। उसी सागर में डूब जाओ। मृत्यु का शोक करना अज्ञानता है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह चक्र चलता रहेगा जब तक तुम मेरी शरण में नहीं आते। अपने सारे कर्म, सारे भय और सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा न तो इस लोक में नाश होगा और न ही परलोक में। तुम मेरी प्रिय आत्मा हो। मेरे प्रेम पर संदेह मत करो। अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाओ। मैं तुम्हें थामने के लिए सदैव तत्पर हूं। AUM शांति। मेरे प्रिय भक्तों, मृत्यु के इस रहस्य को जानकर अब आपके मन का भय समाप्त हो गया होगा। यदि इस ज्ञान ने आपको शांति दी है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन के सत्य को जान सकें। प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। सदैव निर्भय रहें। राधे राधे।